हेलो स्टूडेंट, आप सभी को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारा जो संविधान दिवस है आज 26 नवंबर है और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था। उसी के उपलक्ष्य में हम जो संविधान दिवस है वो मनाते हैं। इसका प्रारंभ स्टार्टिंग से नहीं था, इसको हमने 2015 में मनाना प्रारंभ किया। जो भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी उस पर मनाना प्रारंभ किया गया था। ठीक है, संविधान क्या है? हमारे लोकतंत्र की आत्मा है, यानी जो हमें लोकतंत्र प्रदान किया गया है, जो हमारा लोकतंत्र है उसकी आत्मा क्या है? हमारा संविधान है। ये हमें कि न केवल हमारे अधिकारों की समझ देता है, यानी हमारे लिए अधिकारों की ही बात नहीं करता है बल्कि हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराता है। यानी हमारे संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, वहीं हमारे कर्तव्यों के बारे में हमें बताया गया है कि आपकी अगर आप भारत के नागरिक हो, आपके ये कर्तव्य हैं। जो कर्तव्य हमारे संविधान में स्टार्टिंग से नहीं थे, इनको 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके द्वारा 4A पार्ट जोड़ा गया था। उसमें आपके कर्तव्यों का 51A सेक्शन के तहत, ठीक है, ये हमारे कर्तव्य दिए गए हैं। और जो हमारे अधिकार दिए गए हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में प्रदान किया है। जो मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है और जो हमारे कर्तव्यों का कॉन्सेप्ट है वो हमने सोवियत रूस से लिया गया है। ठीक है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। जो संविधान सभा की जो हमने संविधान सभा की बैठक में संविधान को स्वीकार किया गया था 11वीं नंबर की बैठक में, वो 26 नवंबर 1949 थी, जिस दिन हमने भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया था, आत्मसमर्पित कर लिया था। ठीक है, और इसको जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, यानी हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और हमारा संविधान बनके कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये दोनों डेटें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब भीमराव अंबेडकर को क्या बोला जाता है? इन्होंने भारतीय संविधान के जनक और सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं। यानी भीमराव अंबेडकर कौन है? आपके भारतीय संविधान के जनक भी हैं और सामाजिक न्याय के प्रतीक भी हैं। इन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरपर्सन थे और जिसने संविधान को पूरा बना के तैयार किया था। जी, अब नेक्स्ट है, हम जो इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इन्होंने संविधान का सुलेखन यानी कैलियोग्राफर थे, यानी संविधान को हैंड रिटन किया था, हाथों से लिखा था। वो कौन थे? आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने किस भाषा में लिखा था? इंग्लिश भाषा में, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा ओरिजिनल संविधान लिखा गया था। उसके कई दिनों बाद हमने हिंदी में अपना संविधान लिखा, यानी जो ओरिजिनल लिखा गया है वो आपका किस में लिखा गया है? इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है, इटालियन शैली में है। ठीक है, और इसका जो मूल आपका संविधान का जो मूल संस्करण है वो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा सहित शांति निकेतन के कलाकार द्वारा सुशोभित और सुसज्जित किया गया। यानी जो आपके संविधान पर जो चित्रकारी है वो किसने की है? नंदलाल बोस हैं और राम मनोहर सिन्हा और शांति निकेतन के जो कलाकार थे उन्होंने उस संविधान के आप पन्नों को देखोगे उनमें विशिष्ट प्रकार की चित्रकारी है। और जो हमारा हिंदी का जो संविधान है वो किसने लिखा है संस्करण? वो लिखा है बसंत कृष्ण वैद्य, यानी जो ट्रांसलेटर कौन थे? वसंत कुमार कृष्ण वैद्य। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इंग्लिश वाले हैं और बसंत कृष्ण, दोनों का नाम क्या है? कृष्ण से रिलेटेड है। यानी जो ओरिजिनल कृष्ण लिख रहे हैं वो हिंदी में संविधान लिखते हैं और जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है वो इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं। ठीक है, और दोनों में नंदलाल बोस हैं, इन्होंने हिंदी वाले कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको अलंकृत किया था, यानी उसकी जो सजावट की थी वो इन्होंने की थी नंदलाल बोस के द्वारा। ठीक है, ये हमने अच्छे से इसके बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, हस्तलिखित किसने किया था ये भी देख लिया है। और जो हमने संविधान यानी जो आपकी संविधान सभा का गठन सबसे पहले कब किया गया था? तो संविधान सभा का सबसे पहले गठन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका जो मूल उद्देश्य था क्या था? हमें संविधान का मसौदा तैयार करना था। और टोटल आपके जो संविधान सभा में जो चेयरपर्सन थे 389 सदस्य थे और फिर 389 में से आपके 2 भागों में बांटे थे, यानी आपके जो निर्वाचित सदस्य 296 और मनोनीत सदस्य आपके 93। तो यानी जो निर्वाचित सदस्य थे वो 296 हो गए और मनोनीत सदस्य जो देसी रियासतों से आते वो 93 थे। फिर 296 सदस्य को फिर फर्दर क्लासिफिकेशन किया आपका, यानी 296 जो सदस्य थे उनका फिर से क्लासिफिकेशन करके इसको भी 2 भागों में बांट दिया। यानी ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य 292 थे और आपके एक और थे चीफ कमिश्नर प्रांत। जो चीफ कमिश्नर प्रांत थे उनके 4 थे। जो चीफ कमिश्नर जो प्रांत थे उनमें 4 थी आपकी दिल्ली था, कुर्ग था, बलूचिस्तान और अजमेर। ठीक है, इनको भी आप
अच्छे से रीड कर लीजिए। यानी 4 जो आपके चीफ कमिश्नर प्रांत थे वो कौन से थे? दिल्ली, कुर्ग और बलूचिस्तान और अजमेर। तो इस प्रकार हमने इन सभी का प्रावधान आपका देख लिया है। ठीक है, इन सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर हुआ था। यानी हमें अप्रत्यक्ष विधि का अपनाया था और 10 लाख जनसंख्या पर हमने एक व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेज दिया था। ठीक है, संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, पहले जो अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, जो आपके कौन थे? स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा। अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा, यानी सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? आपके अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, और प्रथम बैठक में यही थे। जब 11 दिसंबर को बैठक हुई थी उसमें कौन बैठा था? आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे थे। ठीक है, इस प्रकार हमने संविधान सभा को पढ़ लिया। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किया गया था। और जो पारित हुआ था वो डेट इम्पोर्टेंट है, 12 जनवरी 1947। यानी पारित करने की डेट क्या है? 22 जनवरी है। 22 जनवरी 1947 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव है जो पारित हो गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के प्रमुख सलाहकार B.N. राव, यानी संविधान सभा के जो प्रमुख सलाहकार थे उनका नाम था B.N. राव। और जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में जो होते हैं, S.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णाचारी। यानी मुखर्जी साहब आपके उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के और B.T. कृष्णाचारी। ठीक है, इनका भी नाम आपको याद रख लेना है। मुख्य व्यक्ति आपने देख लिए, पंडित नेहरू भारतीय स्वतंत्रता के प्रमुख नेता और संविधान सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संविधान सभा जो सभा का कार्य क्या था? हमारे लिए संविधान का मसौदा तैयार करना था और हमारे लिए संविधान उन्होंने बनाया और 26 नवंबर 1949 को इसे हमने मंजूरी दे दी और 26 जनवरी 1950 को उसको हमने लागू कर दिया गया था। ठीक है, हमारा संविधान लागू हो गया था। संविधान हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमने कई सारी समितियां बनाई, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो चेयरपर्सन थे वो आपके साथ थे भीमराव अंबेडकर। आपके साथ चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमेटी में पहले भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक, भीमराव अंबेडकर। दूसरे थे गोपाल स्वामी अय्यर। ठीक है, तीसरे थे कृष्णमाचारी, जो आपके उपाध्यक्ष थे वही हैं कृष्णमाचारी अय्यर, यानी वो टी कृष्णमाचारी थे, ये कृष्णमाचारी अय्यर है। KM मुंशी। ठीक, नेक्स्ट है आपके मोहम्मद शहादुल्ला। ठीक है, और एक N माधव राव। ये जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके स्थान पर BL मित्र आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? BL मित्र। फिर TT कृष्णाचारी हैं। कौन? कृष्णाचारी। इनके बाद इनकी मृत्यु होने पर DP खेतान आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? DP खेतान। ठीक है, इस प्रकार हमने ये सभी समझ लिया। और हमारे जो संविधान सभा बना, इसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे बनी, कब बनी? 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। डेट आपको याद रखना है, कब? 29 अगस्त 1947 को बनी थी। ठीक है, और संविधान जो दिवस है वो कब मनाना प्रारंभ किया? 2015 में। किसकी जयंती पर प्रारंभ किया? आपको याद होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती हमने मनाई थी, तो 2015 में। उसी समय से हमने संविधान दिवस मनाना प्रारंभ किया। ठीक, और आप सभी को फिर से आपके हमारे जो संविधान है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं, संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।